भाई थोड़ा साइड, बाबू जी थोड़ा साइड, रास्ते से हटो। पानी का जायजा लिया और उससे थोड़ा सा आचमन भी किया, यानी पानी को मुंह में लगाया है। लोगों में भय पैदा करने का बयान, लोगों को डराने वाला बयान, अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए जो केजरीवाल ने दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज पवित्र यमुना माता के चरणों में यहाँ पर आया हूँ। आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पर पानी का, मां यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान दिया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है। कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है, अरे मैं फोन पे पकड़ रहा हूँ भाई। उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। अपने उन कामों से वो बचना चाह रहा है जो वायदे उसने दिल्ली की जनता के साथ 10 वर्ष पहले किए थे। केजरीवाल साहब इतना डरावना, इतना दर्द भरा और इतना ज्यादा लोगों के अंदर भय पैदा करने वाला बयान, और हरियाणा के लोगों को जिस प्रकार से उसने बयान दे करके अपमानित करने का काम किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज यहाँ पर मां यमुना जी के चरणों में आया हूँ और पानी बिल्कुल यहाँ से सही मात्रा में हम दिल्ली को दे रहे हैं। मैंने कहा कि वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है, उन्होंने भी कल चेक किया है। जितना मात्रा यहाँ होनी चाहिए उतनी मात्रा यहाँ पर है, पानी स्वच्छ है। परंतु जब यहाँ से ये दिल्ली में जाता है, दिल्ली के बाद ये हमें पलवल फरीदाबाद में मिलता है, तो वो भयानक है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 8,500 करोड़ रुपया केजरीवाल साहब को इसलिए दिए ताकि इस पानी को, दिल्ली के जो नालों का पानी है, आप उसको ट्रीट करके यमुना में छोड़ें। परंतु 8,500 करोड़ रुपया ना तो उसका पता चला कहाँ है, और ना ही केजरीवाल ने आज तक ये जुम्मत की है कि यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके स्वच्छ जल यमुना में छोड़ा जाए। 10 साल हो गए हैं इसी पवित्र नदी के ऊपर खड़े होकर के केजरीवाल ने ही बोला था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा। 10 साल बीत गए हैं, आज इस प्रकार का बयान दे करके कि मास जेनोसाइड हो जाएगा,
तो हमारे इंजीनियरों ने देख लिया है। ये क्या साबित करना चाहता है केजरीवाल साहब? 5 तारीख का दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के लोग हमारे भाई हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे काफी संख्या में रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली हमारी है। आप इस प्रकार के बयान दे करके द्वेष मत पैदा कीजिए। केजरीवाल साहब, आपको दिल्ली के लोगों और हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगिए। सर, आप इसी कह रहे हैं कि आप पल्ला घाट आए, लेकिन वो चाहते हैं कि आप पहुंचे तो वो भी आ पाए। मैंने ट्वीट करके कहा है कि आप आइए, उन्होंने देखा नहीं है। आरोप लगाने का काम किया है पिछले 10 वर्षों में। कभी पानी को लेकर के, मेरा किसान की पराली के धुएं को लेकर के कितने आरोप नहीं लगाए। आरोप लगाने की इनकी फितरत है, काम कुछ करते नहीं। अरे दिल्ली के लिए कुछ तो करिए। 10 साल का समय दिया दिल्ली के लोगों ने, 5 साल के लिए चुनते हैं लोग, आपको 10 साल के लिए चुना है। क्या किया है आपने दिल्ली के लोगों के लिए? आज भी गलियों के अंदर पानी खड़ा है, आज भी दिल्ली के सीवरेज ब्लॉक हैं, आज भी नालों की सफाई नहीं हुई है। क्या आप लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं? आपको माफ नहीं करेगी दिल्ली की जनता, और हरियाणा के लोग से आप माफी मांगिए। देखिए, ये तो सबको पता है हमें कि अगर आज देश में कहीं भी 24 घंटा बिजली मिलती है तो वो दिल्ली में मिलती है, भाजपा शासित राज्यों में आज तक नहीं मिलती। अगर कहीं फ्री बिजली मिलती है तो दिल्ली और पंजाब में मिलती है, किसी भाजपा शासित राज्य में नहीं मिलती। गलती से भी कमल का बटन कोई दबा देगा तो जब तक घर पहुंचेगा तो बत्ती डेफिनेटली गुल हो जाएगी। अगर भाजपा इतनी इंडिकेशंस दे चुकी है कि वो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद करेगी, फ्री बिजली बंद करेगी, अच्छे स्कूलों को बंद करेगी, जो यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक हैं उनको बंद किया जाएगा। बहुत इंडिकेशंस बहुत सारे नेता उनके दे चुके हैं, ऐसे बयान दे चुके हैं, क्योंकि इनके भाजपा के किसी भी 20 राज्य में ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती। तो भाजपा जैसे 2 मुंहे सांपों से सावधान रहना है। एक सेकंड। प्रधानमंत्री ने जो बीते दिनों से लगातार आप लोग हरियाणा पे सवाल उठा रहे हैं पानी को लेकर, उस पर भी आज प्रधानमंत्री ने बोला, उन्होंने कहा कि इन आपदा वालों की लुटिया यमुना में ही डूबेगी। उन्होंने कहा कि ये आरोप लगाना बिल्कुल एक तरह से बेबुनियाद है और गैर जिम्मेदाराना है एक पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कि हरियाणा जहरीला पानी भेज रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी यही पानी पीता है, पूरी दिल्ली पूरा हरियाणा यही पानी पी रहा है अब तक। देखिए, ये बेहद दुखद है कि पानी जैसे सेंसिटिव मामले पर प्रधानमंत्री मोदी खुद राजनीति कर रहे हैं। ये क्लियर है कि ड्रेन नंबर 2, ड्रेन नंबर 6 जो हरियाणा से दिल्ली में आती है, उसमें अमोनिया लेवल अप टू 7.2 ppm पहुंच गया है। जो जहर है अमोनिया, वो अनफिट फॉर कंजम्पशन, अनफिट फॉर यूज और खतरनाक है ह्यूमन बॉडी के लिए। हरियाणा के लोग तो ऐसे हैं कि आप उनसे पानी का ग्लास मांगेंगे वो दूध देंगे, पर ये हरियाणा सरकार, ये भाजपा सरकार इतनी विंडिक्टिव है कि अपनी ऐतिहासिक हार देखकर दिल्ली में वो अब इन हरकतों पे उतारू है कि दिल्ली के लोग अगर बीमार हो जाएंगे तो ब्लेम स्क्वेयरली अरविंद केजरीवाल जी पर फॉल करेगा। बट हमारे सतर्क इंजीनियर्स ने उस जहरीले पानी को वहीं रोक दिया और दिल्ली के पानी में मिक्स नहीं होने दिया। पर इस पर कड़े कदमों की जरूरत है। इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे इतने हाई टॉक्सिक पानी को, ऐसे जहरीले पानी को दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। लेकिन इस मामले पे चुनाव आयोग जो बीजेपी की तरफ से शिकायत की गई थी, अरविंद केजरीवाल को आज रात 8 बजे तक का समय दिया गया उसके जवाब दाखिल करने के लिए। अगर सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं होता है तो कार्रवाई की भी बात है जिसमें जेल भी हो सकती है। देखिए, हम लोग कभी भाजपा की किसी भी एजेंसी से नहीं डरे। एक जो लीगल कार्रवाई है, जो लीगल जवाब देना है, वो तो हमारे लॉयर्स आर लुकिंग इनटू इट। बट इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग समझें कि सडनली 7.2 ppm, 700 टाइम्स द नॉर्मल परमिसिबल रेंज कैसे बढ़ गया। ये गंदी राजनीति है। ये पानी के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर दिल्ली का पानी ये सप्लाई अफेक्ट होता है तो 1/3 दिल्ली विल सफर। ये गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए और
इन मुद्दों पर पॉलिटिक्स से उठकर साथ काम करना चाहिए। सीएजी रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर भी आम आदमी पार्टी पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन्हें डर है कि अगर वो टेबल होते हैं विधानसभा के सदन पे, उसे रखा जाता है तो आपकी जो लिकर स्कैम है, हॉस्पिटल स्कैम है, शीश महल का स्कैम है, सब एक्सपोज हो जाएंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी टेबल नहीं कर रही। हमारी सरकार बनेगी तो सदन की पहली बैठक में उसे टेबल करेंगे। तो देखिए, इससे ये क्लियर हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने जो प्रेस वार्ता की थी और कागज दिखाए थे वो नकली थे, भाजपा के दफ्तर में बने थे। भाजपा ने हमेशा आम आदमी पार्टी पर झूठे आरोप लगाए हैं जो कभी भी कोर्ट में स्क्रूटनी नहीं, दे कुड नॉट स्टैंड द स्क्रूटनी इन द कोर्ट। आप चाहे देखिए कि तथाकथित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को बंद पिंजरे में तोते की तरह यूज किया गया। ईडी कोर्ट ने कहा कि ईडी को द्वेष की भावना से यूज किया गया और ये भी कहा, लिखा हुआ है जजमेंट में, कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं। इनको अगर सीएजी की बात करनी है, जो रिपोर्ट स्टेबल हो चुकी है, तो दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे जो भाजपा ने बनाया था वो 550 करोड़ का बना था, पर सीएजी रिपोर्ट ने कहा कि वो 7500 करोड़ का बना, बहुत हाई कॉस्ट पर चला गया। इस पे चर्चा कर लेते हैं कैसा हुआ, ये इस पर चर्चा कर लेते हैं जो बार बार सीएजी रिपोर्ट ने कहा है कि कैसे आयुष्मान भारत योजना एक स्कीम नहीं, स्कैम है। इन पे चर्चा कर लीजिए, ये टेबल्ड है रिपोर्ट्स। प्रधानमंत्री लगातार है, उन्होंने कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। अभी आपको क्या लगता है कि जिस तरह दिल्ली में अभी उनकी कई और जनसभाएं होनी है, आम आदमी पार्टी पे किस तरह असर पड़ेगा इसका? देखिए, सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकालने के अलावा और कोई काम नहीं बता रहे दिल्ली के लिए। सबको पता है कि अगर गलती से भी भाजपा दिल्ली में आ गई तो वो सारी सर्विसेज खत्म करेगी, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री महिलाओं को बस यात्रा, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, 2100 रुपए प्रति महीना प्रति महिला, पुजारी ग्रंथियों के लिए 18,000 का ऑनरेरियम, ये कुछ नहीं होने देगी। क्योंकि भाजपा अपने 20 राज्यों में ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि भाजपा ने दिल्ली में फ्री बिजली का विरोध किया, क्योंकि भाजपा ने दिल्ली में फ्री महिला बस यात्रा का विरोध किया है, क्योंकि भाजपा ने दिल्ली में सीसीटीवी तक का विरोध किया। तो सबको पता है कि जो शिक्षा प्रणाली फॉर एग्जाम्पल भाजपा के राज्यों में सरकारी स्कूलों में है, वही दिल्ली में कर देगी, और ये हम होने नहीं देंगे। ताहिर हुसैन जिन्हें एआईएम दिल्ली के मुस्तफाबाद से कल उन्हें एक तरह से पैरोल कस्टडी मिला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और आज से उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार बीजेपी पे भी हमला बोला आज उन्होंने कैंपेन करते हुए। दूसरी तरफ उनके जो ओखला से उम्मीदवार हैं, जो दिल्ली दंगों के ही आरोपी हैं, शिफाउर रहमान, उन्हें भी पैरोल मिल गया है, वो भी कैंपेन करेंगे 3 फरवरी तक। कैसे देखते हैं आप? देखिए, भाजपा हर वो पैतरा अपना रही है कि उनको दिख रहा है, उनको अपनी ऐतिहासिक हार दिख रही है फिर से, तो वो सारे काले कारनामे आपको करते हुए पाएंगे। अपनी बी टीम के द्वारा कैंडिडेट्स उतारेंगे, पैसे बांटेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अटैक कराएंगे, हर चीज ऑर्केस्ट्रेट करा के दिखा ली उन्होंने। पर दिल्ली की जनता को पता है कि आम आदमी पार्टी इकलौती सरकार है देश की जो उनकी डायरेक्टली जेब में 25,000 की बचत कराती है। और के 2 आरोपी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में एक तरह से बड़ा का, आपको क्या लगता है कि चुनाव में आम आदमी पार्टी पे कितना असर डालेगा? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे कैंडिडेट्स को क्यों उतारा गया भाजपा की बी टीम द्वारा, उसका जवाब तो वही बेहतर दे पाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने आज दिल्ली के लिए अपना दूसरा मैनिफेस्टो, उसमें 33% महिला रिजर्वेशन की बात है, 100 इंदिरा कैंटीन बनाने की बात है, 2500 महिलाओं को प्यारी दीदी योजना के तहत देने की बात है, हेल्थ इंश्योरेंस की बात है, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, बस में फ्री यात्रा, 300 यूनिट बिजली फ्री की बात है। देखिए, मुझे लगता है कि उनके पास 2 स्टेट्स हैं, वहां वो सारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट करके दिखा दे। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की स्कीम्स को कॉपी करके तो लोग तो ओरिजिनल को ही चूज करेंगे, व्हाई विल दे चूज द कॉपी? लेकिन उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी ने जो घोषणा की उसे पूरा नहीं कर पाई, हम जो करेंगे। देखिए, उनके दावे करने दीजिए। दिल्ली वालों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कैसी उनकी सर्विसेज फैसिलिटी सुविधाओं की वजह से हर दिल्ली वाले का 25,000 सेव कराया, कैसे दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय देश में देश की एवरेज से 4 टाइम्स ज्यादा है, कैसे दिल्ली में फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी मिलता है, कैसे ये सब करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी जो अकाउंट्स के जादूगर हैं, उन्होंने बार बार एक रेवेन्यू सरप्लस बजट पेश किया है। तो
दिल्ली के सामने चॉइस बहुत क्लियर है। उनको एक पॉजिटिव एजेंडा वाली, एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री पसंद आते हैं। गाली गलोच वाली पार्टी या अहंकारी पार्टी उन्होंने हमेशा रिजेक्ट की है।